जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज है 2 अगस्त 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया है? तो 1 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। अब यह 1 अगस्त को क्यों मनाया गया है? तो ग्रैंड टेटन पर पहली बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई थी 1 अगस्त 1898 को दोस्तों, और 7 पर्वतारोहियों ने दोस्तों इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। ये जो दोस्तों 7 पर्वतारोही को लीड किसने किया था? तो उसका नाम था लीड, जो किया गया था किनके द्वारा किया गया था? तो नथानिएल नेट लैंगफोर्ड के द्वारा दोस्तों इस पर्वतारोहियों को लीड किया गया था। और कब दोस्तों चढ़ाई की गई थी? 1 अगस्त 1898 को। यह दोस्तों ग्रैंड टेटन है कहां पर? तो ये अमेरिका में स्थित है ग्रैंड टेटन मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अगला प्रश्न है, गोएम विनामूल्य बीज ये विजन योजना, गोएम विनामूल्य बीज ये विजन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो गोवा ने की है। और इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है? गोएम विनामूल्य ये विजन योजना का दोस्तों इसका उद्देश्य है सौर छत क्षमताओं को बढ़ावा देना और आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद बनाने के लिए सशक्त बनाना। इसका उद्देश्य है गोएन विनामूल्य बीज ये विजन योजना का दोस्तों जो शुरू किया है गोवा ने दोस्तों। अब गोवा ने शुरू किया है तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। विधानसभा सीट यहाँ पर 40 है दोस्तों, और मिजोरम में भी विधानसभा सीट 40 है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था दोस्तों। अच्छा दोस्तों, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, गोवा के कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क हैं, जैसे कि बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, मादी वन्य जीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में। सबसे बड़ा गिरजाघर अर्थात चर्च कौन सा है? सेंट कैथेड्रल दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा के दाबोली में है। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर गोवा में है। गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को कहते हैं। और नंदा झील कहाँ है दोस्तों? गोवा में है। और गोवा ने सौर छत क्षमता को बढ़ावा देने और आवासीय घरों में अपनी बिजली को खुद से बनाने के लिए दोस्तों कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो गोएम विनामूल्य बीज ये विजन योजना की शुरुआत की है। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि अर्थशास्त्री का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? दोस्तों भारत करेगा इसका मेजबानी दोस्तों। 32वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अपना प्यारा देश भारत करेगा। और इसका आयोजन जो होगा ये दोस्तों पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली में इसका आयोजन होगा। और भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और अब दोस्तों 2024 में हो रहा है। कहां पर हो रहा है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो दिल्ली में हो रहा है। देखो दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया है? तो 1 अगस्त को मनाया गया है, क्योंकि 1 अगस्त 1989 को ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब की दोस्तों आविष्कार किया गया था इनके द्वारा। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब का दोस्तों आविष्कार किसने किया था? तो क्या बोलोगे आप? टिम बर्नर्स-ली। ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और कब आविष्कार किया गया था? 1989 में आविष्कार किया गया था। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि WWW का फुल फॉर्म क्या है? WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या बोलोगे आप? वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त को मनाया गया दोस्तों। मैंने तुरंत बताया था आपको कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी 1 अगस्त को ही मनाया गया है।
दोस्तों राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को क्यों मनाया गया था? क्योंकि 1 अगस्त 1898 को ग्रैंड टेटन पर 7 पर्वतारोहियों ने सफलता प्राप्त की थी। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रोहन बोपन्ना ने संन्यास लेने की घोषणा की। इनका संबंध किस खेल से है? रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हॉकी आपको दिख रहा होगा। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। और रोहन बोपन्ना ने दोस्तों पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर ली है। देखो दोस्तों, अब क्यों लिया है इन्होंने संन्यास? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में रोहन बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी ने फ्रांस के गिल मुनफिस और एडॉर्ड रोज वेसलिन से 7-5 और 6-2 से हार का सामना करना पड़ा दोस्तों रोहन बोपन्ना और उनकी जो जोड़ी थी, क्या नाम था उनका? एन श्रीराम बालाजी को। जिस कारण से दोस्तों पेरिस ओलंपिक के बाद इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों अब देखो कुछ महत्वपूर्ण कप हैं, जैसे कि नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप और डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध पोलो से है। बेंगलुरु ब्लू चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप का संबंध बास्केटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी दोस्तों, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दोस्तों बेसबॉल में होते हैं 9 खिलाड़ी, खो खो में होते हैं 9 खिलाड़ी, पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी, कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी और नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चुनी जाने वाली उपभोक्ता ब्रांड की सूची में कौन सी बिस्किट ब्रांड कंपनी प्रथम स्थान पर है? भारत में सबसे अधिक चुनी जाने वाली उपभोक्ता ब्रांडों की सूची में कौन सी बिस्किट ब्रांड कंपनी प्रथम स्थान पर दोस्तों है? तो पार्ले जी मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, पार्ले है प्रथम स्थान पर। दोस्तों पार्ले की स्थापना 1929 में किया गया था। मोहन लाल दयाल चौहान के द्वारा दोस्तों किनके द्वारा पार्ले की स्थापना की गई थी? तो मोहन लाल दयाल चौहान के द्वारा दोस्तों कब किया गया था? 1929 में किया गया था और पार्ले का हेडक्वार्टर है मुंबई में। दोस्तों पार्ले जो आपका है वो 7.98 बिलियन सीआरपी के साथ प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों याद रखना, भारत की सबसे अधिक चुनी जाने वाली उपभोक्ता ब्रांडों की सूची में कौन सी बिस्किट कंपनी ब्रांड प्रथम स्थान पर है? तो पार्ले जी दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में किसने युग योगिनी भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? युग योगिनी भारत संग्रहालय का दोस्तों उद्घाटन किया है किसने? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने दोस्तों। और गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कौन सा मंत्रालय है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अब देखो दोस्तों, यह संग्रहालय सेंटर विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है और यह संग्रहालय दोस्तों 1,54,000 वर्ग मीटर में फैला होगा और यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा जब यह बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, नई दिल्ली में किसने युग योगिनी भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और इनके पास कौन सा मंत्रालय है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अच्छा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई? 1939 में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना कब हुई? 1948 में दोस्तों। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई? 1962 में। दोस्तों सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई। एनसीसी की स्थापना 1948 में। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में। बीएसएफ की स्थापना 1965 में, अर्थात सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1965 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई मेरे प्यारे दोस्तों। और ये सभी संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है दोस्तों। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई और डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन कौन है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो बलस्य मूलम विज्ञानम दोस्तों, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ये डीआरडीओ का मोटो है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में केप फिश की नई प्रजाति की खोज की गई है?
केप फिश दोस्तों ये एक मछली की प्रजाति है जिसकी खोज की गई है कहाँ पर दोस्तों, तो मेघालय में की गई है दोस्तों। मेघालय में केप फिश की नई प्रजाति की खोज की गई है दोस्तों। देखो लोच मीठे पानी, केप फिश को दोस्तों लोच भी कहते हैं। तो लोच मीठे पानी की तलहटी में रहने वाली मछली है और दक्षिण पूर्व एशिया की नदियों में पाई जाती है। नकामा और चियाबोल गुफा में इसकी खोज की गई है। तो मेघालय में दोस्तों नकामा गुफा है और चियाबोल गुफा है, वहीं पर दोस्तों केप फिश की खोज की गई है। केप फिश की नई प्रजाति की खोज की गई दोस्तों। अब मेघालय में दोस्तों नकामा और चियाबोल गुफा है दोस्तों। देखो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। मेघालय के गवर्नर कौन है, CH विजय शंकर। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कोनार्ड संगमा। मेघालय में राज्यसभा कितना, 1, लोकसभा कितना है, 2। मेघालय की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, मेघालय में। जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों शिलोंग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघू का घर बोलते हैं मेघालय को। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिन राम। और मेघालय में दोस्तों गारो हिल्स है। मेघालय के प्रमुख जनजाति को देख लो, गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया जो है ये मेघालय की प्रमुख जनजाति है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सेना की पहली महिला चिकित्सा सेवा की महानिर्देशक बनी है। हाल ही में दोस्तों कौन सेना की पहली महिला चिकित्सा सेवा की महानिर्देशक बनी है, तो साधना सक्सेना बनी है दोस्तों। कौन बनी है, साधना सक्सेना दोस्तों। अब देखो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चर्चित महिलाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। पहली महिला फाइटर पायलट कौन है, अवनी चतुर्वेदी। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है, शिवांगी सिंह। अच्छा पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है, भावना कांत। वायुसेना कमांडर लड़ाकू इकाई संभालने वाली पहली महिला कौन है, शालिजा धामी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है, कर्नल गीता राणा। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन ड्राइवर कौन है, सुरेखा यादव। जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन है, पूजा देवी। सियाचिन युद्ध क्षेत्र में तैनात प्रथम महिला कौन है, शिवा चौहान। पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है, M वीरलक्ष्मी। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन है, तो ज्योति शर्मा है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अच्छा दोस्तों एक प्रश्न का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में कि नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी थी, इसका जवाब दे दो कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बना है। तो दुनिया में दोस्तों सर्वाधिक एल्युमिनियम उत्पादन जो करता है वो करता है चीन। और दूसरे स्थान पर कौन आया दोस्तों, है तो भारत है। भारत का स्थान दूसरा है एल्युमिनियम के उत्पादन में और चीन का स्थान पहला है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अच्छा चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। दोस्तों चीन की मुद्रा क्या है, रनबिब्बी है। और चीन के दीवार को किसने बनवाया था ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस कब मनाया गया है, तो 1 अगस्त को मनाया गया है विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस दोस्तों। अब मेरे देखो दोस्तों इसका थीम क्या था, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस का थीम क्या था, तो थीम था क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। ये थीम था विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस का दोस्तों 1 अगस्त को कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। और वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अगस्त को। अच्छा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया दोस्तों। कब किया था, तो 1989 में किया था मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों जरा सा हम कल के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। यूपीएससी की पहली की नई अध्यक्ष कौन बनी है, प्रीति सूदन। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, दोस्तों सही करें ना, एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो जापान में। हाल ही में किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी की शुरुआत की है, तो भारतीय सेना ने दोस्तों। हाल ही में सिंगापुर और किस देश ने 123 समझौते के नाम से जाने जाने वाली औसन्य परमाणु सहयोग पर समझौता हस्ताक्षर किया है, तो अमेरिका और सिंगापुर ने मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन पारित किया है, उत्तर प्रदेश ने। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है, 31 जुलाई को मनाया जाता है। पेरियार टाइगर रिजर्व में दोस्तों बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन की स्थापना की गई है और यह पवन टरबाइन कहाँ है दोस्तों, केरल में है दोस्तों। यानी कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केरल में। पेरियार टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ है, केरल में है। और इसी पेरियार टाइगर रिजर्व में दोस्तों टरबाइन से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखो, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन है, तो मोहसिन नकवी है। कौन है दोस्तों, मोहसिन नकवी है एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष दोस्तों।
दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? राजस्थान में। निकोलस मदुरो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वेनेजुएला की। T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत करेगा। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? यूपीएससी की नए अध्यक्ष कौन बनी है? और विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।